किसी एक ग्रुप, किसी एक फिरके का नहीं। वो हकीकी आज़ादी तब होगी और आएगी इंशाअल्लाह जब हम तकड़े होंगे, हम इस झंडे को, इस आइन की बालादस्ती के झंडे को आगे बढ़ाएंगे। क्लब में पाकिस्तान में शामिल पार्टियों के मौजूद लीडरान कलाम, सियासी कारकुनान या बेटे, हमारी बहनें और आप सब जर्नलिस्ट हजरात, हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और बड़ी तादाद में यहाँ आए। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी कहाँ से शुरू करें? बातें तो वही हैं जो मेरे साथियों ने की हैं। अगर सारी बातें कही जाएं तो एक मशहूर, पता नहीं बेदिल का शेर है या किसका शायर का, मैं शायर भी नहीं हूँ, अगर सही दास्तानें बयान की जाए इस मुल्क की तो वो शायर फरमाते हैं, अजब दारम गम दर दिल अगर गोयम जुबान सोजा। फारसी अगर किसी को आती हो, अजब दारम गम दर दिल अगर गोयम जुबान सोजा, अगर दम कशम खामोश हो मर्ज उस्तुगान सोजा। शायर फरमाते हैं, वो किस जुल्म की दुनिया में रहा होगा, वही शायर में फरमाते हैं कि मैं एक दिल में मेरे ऐसा गम रखता हूँ कि अगर उसका इजहार करूँ तो मेरी जुबान जल जाए, और अगर चुप रहूँ और खामोशी इख्तियार करूँ तो मेरे हड्डियों की जो मगज है वो बर्बाद हो जाएगी। हम इस मुल्क में, हमारे मुल्क में तफसीलियत में नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं और खलूसी दिल से चाहते हैं। मेरे साथियों ने, हामिद रजा ने बड़ी तफसील से कहा, वजीदुल मुस्लिमीन के साथियों ने कहा, PNP के साथियों ने कहा, पाकिस्तान 75 साल उसको हो गए हैं। दिन ब दिन बिल्कुल जिस तरह खतरनाक मूजी मरज में आदमी इंसान मुब्तला हो जाता है, खुदा न खास्ता कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, दिन ब दिन ये मुल्क तरक्की की बजाय कमजोरी की तरफ जा रहा है। और अब तो हमारी फाका मस्तियों ने इसको ध्यान तक पहुंचा दिया कि अगर हमने उन लोगों का जो इस बात को नहीं समझते, अगर हम सब ने मिलकर उनका हाथ ना रोका तो खुदा न खास्ता ये मुल्क अपने जीत के मसले से दो चार होगा। हम ये नहीं कहते कि हमारे वाले कर दो, ना हमने ये इतिहाद इसलिए बनाया है कि खुदा न खास्ता हम लोगों के माँ बहनों को गाली दें, उनको बुरा आदमी साबित करें और अपने को बड़ा मुत्तकी और परहेजगार। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये 25 करोड़ इंसानों का वसाइल से पुर मुल्क, दुनिया जहान की कोई नियामत आप बयान करें वो इस मुल्क में है। मैं अक्सर जलसों में अपने पश्तून भाइयों को भी इधर उधर जब फिरता हूँ, कुरान करीम सूरह रहमान में अपनी रबूबियत के करिश्मों के साथ अपनी नियामतों का जिक्र करता है इंसान को। पहले ये कि ये क्या, देखो जरा ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ये आसमान, ये सितारे, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये अभी नहीं बने। इसकी खालिक के मुताबिक सोचो, उसके मुताबिक सोचो, फिर वो बताता है कि मैंने आप लोगों को क्या नहीं दिया। फबियाई अलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान यख़रुजु मिन्हुमा लुलु वल मरजान फबियाई अलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान। यानी कुरान करीम ने इस सूरह रहमान में जिस अच्छे अंदाज में नियामतों का जिक्र किया है, वो तमाम नियामतें हमारे मुल्क में हैं। कोई चीज दुनिया की कोई देहात, दुनिया की कोई कीमती चीज आप जस्ट नेम इट, नाम रखें, वो पाकिस्तान में है। फिर हम क्यों भूखों मर रहे हैं? ये सवाल हम उठा के लाए हैं। हमने अपने इज्तिमाई दानिश में इसकी वजह ये बयान ढूंढी है कि जो समाजी मुआहिदा, जिस तरह मेरे खौजादा साहब ने कहा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमारा आइन जो बना है, दुनिया इस पे चलती है, हर मुल्क अपने आइन पे चलता है, हम उस आइन का पास नहीं रखते, और कौन नहीं रखता उनका भी पता है। जब हम आइन की बात करते हैं तो बाज़ इदारे यूं समझते हैं कि अहमद रजा और वजीदुल मुस्लिमीन और अख्तर मेगल और पता नहीं क्या क्या, या अफवाज पाकिस्तान या जासूसी इदारों के खिलाफ है। नो, कतल नहीं। दुनिया में कोई मुल्क जासूसी इदारों के बगैर नहीं चल सकता। जासूसी इदारे, अफवाज, मुख्तलिफ इदारे, ये मुल्कों की आंखें और कान होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जासूसी इदारे, चाहे मिलिट्री वाले हों चाहे सिविलियन हों, खुदा करे कि वो बिल्कुल CIA, मोसाद, KGB इनसे भी आगे हो, और दुनिया जो है उनकी एहलियत है। हम चाहते हैं कि हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन फौजों में शामिल हो। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट उनसे करते हैं कि खुदा को माने,
पाकिस्तान में दुनिया में सैकड़ों ममालिक हैं, दुनिया की अफवाह जिस तरह गुजारा करती हैं, दुनिया की जासूसी इदारे जिस तरह गुजारा करती हैं, आप भी उस फ्रेम में रहे। और ये फ्रेम हामिद रजा ने नहीं बनाया, ये फ्रेम वहदतुल मुस्लिमीन के नासिर साहब ने नहीं बनाया, ये फ्रेम पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर एक मुतफिक आईन में बना दिया। आइन से हमारी वो हो सकती है, शिकायत हो सकती है, वैसे तो पश्तून मेरी उसे शिकायत हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ये एक वो चीज़ है जिसको बुनियाद बनाकर हम इस डूबती कश्ती को बचा सकते हैं। और ये हर पाकिस्तानी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे उसकी कोई जुबान हो, चाहे वो किसी मजहब का पैरोकार हो, चाहे वो किसी फिरके का मानने वाला हो, जो आदमी इंसान जो पाकिस्तान की इस्लामियत को अजीज रखता है वो इस तारीख का मेंबर है। हम सब ने मिलकर, जिस तरह साहब ने कहा कि कैदी नंबर 804 हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, हकीकी आज़ादी तब होगी पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में लोगों की वोटों से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, जब मुल्क की दाखिला और खारिजी पॉलिसियाँ, अंदरूनी पॉलिसियाँ, तजारती पॉलिसियाँ वहाँ के मुंतखब लोगों की इज्तिमाई दानिश और इज्तिमाई फिक्र और सोच के साथ चलेंगी।